हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। कैसे हो सभी? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और रेडी होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सो आपके हिंदी के एग्जाम के लिए आज हम देखने वाले हैं हिंदी का पेपर पैटर्न। सो ये लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नहीं पता कि हाँ पेपर पैटर्न आने कैसे वाला है, हमें पेपर में क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं, ठीक है? चलिए सो शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम पेपर पैटर्न से शुरुआत करने वाले हैं, पेपर पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। सो आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आएगा। अब उस 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चन डिवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है? सो उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है प्रॉपरली और आप ला सकते हैं 80 मार्क्स, ठीक है? चलिए सो शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस दी हुई है और उसके बाद आपको आता है सबसे पहले गद्य का पार्ट। गद्य का मतलब जिन्हें भी नहीं पता हो उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि गद्य का मतलब होता है आपका पैसेज का पार्ट, ठीक है? जैसे आपको कोई चैप्टर से रिलेटेड पैसेज दिया रहेगा, गद्यांश आपको गिवन रहेगा और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखना रहेगा, ठीक है? सो सबसे पहले आपको 20 मार्क्स का गद्य आने वाला है। 20 मार्क्स के गद्य के अंदर आपको एक सिन पैसेज काइंड ऑफ आने वाला है, जिसके अंदर आपको ये पैराग्राफ दिया रहेगा, बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा। यहाँ मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक पेपर हमने अलग पेज पे आपको दिखाई दे रहा है। सो एक ये बड़ा सा आपको एक पेपर गद्य आने वाला है, मतलब कि एक पैसेज आने वाला है। इस पैसेज के अंदर से आपको 2-2 मार्क्स करके, 1-1 मार्क्स करके डिवाइड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको गद्य में से उल्लेखित शरीर के अंग पूछे गए हैं, मतलब आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है, इस पैसेज को रीड करना है और इसके अंदर शरीर के कौन से अंग बताए हुए हैं, उन अंगों के यहाँ पर अगर आप नाम लिख लेंगे, सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने, आपको 2 वर्ड्स लिखने के आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है? उसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्पताल में भर्ती होना इसके मिलन जैसा है कि इसके मिलन जैसा है, किसके मिलन जैसा होता है, वो चीज आपको यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखने हैं और उसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ गया। सेकेंड क्वेश्चन अगेन आपको 2 मार्क्स के लिए आया है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करके लिखना है, ठीक है? सो पहला आपको गद्यांश दिया हुआ था, कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए गद्यांश, ठीक है? इस 20 मार्क्स के गद्यांश में आपको इस तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है? पहला गद्यांश हमें यहाँ पर कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? पहला गद्यांश हमें 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है? दूसरा गद्यांश भी हमें 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको अगेन एक और पैराग्राफ दिया रहेगा और इस पैराग्राफ के बेसिस पर, ये पैराग्राफ आपको यहां तक हुआ, इस पैराग्राफ के बेसिस पर आपको 2-2 मार्क्स करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हो गया। फिर से सेकंड क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा, फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर 1-1 मार्क्स के लिए हो गया। ये आपका कितना मार्क्स कवर कर रहा है? 6 मार्क्स कवर कर रहा है और यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि आपका ओवरऑल 8 मार्क्स कंप्लीट कर देगा, जिसके अंदर आपको अपने शब्दों में उस सेंटेंस को आप कैसे अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। लाइक आपको कोई क्वेश्चन बोला है तो उसे आप कैसे इलैबोरेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया है सदा जीवन उच्च जीवन, ठीक है? सादा जीवन, सादा जीवन उच्च जीवन, सादा जीवन उच्च जीवन कैसे होता है, ये चीज को आपको वहां पर डिटेल में आपके हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए, ठीक है? उस चीज को आपको वहां पर इलैबोरेट कर देना है और ये आपको 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है? सो यहाँ पर हमारा मार्क्स किस तरह से डिवाइड हो गया? 2 करके आपका 8 मार्क्स यहाँ पर कवर हो रहा है। पहले ऊपर हमने 8 मार्क्स कवर किया, यहाँ पर हमने 8 मार्क्स कवर किया। कितने मार्क्स कवर हो गए आपके? 16 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो गए, ठीक है? नेक्स्ट आपको आता है 4 मार्क्स का, ठीक है? 4 मार्क्स का गद्यांश आएगा, ये देख सकते हो आप लोग, 4 मार्क्स का अपठित गद्यांश। लाइक जैसे ये कैसे होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में के नहीं होंगे ये गद्यांश, ठीक है? सो ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का ना होने वाला गद्यांश दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ ये आपके
टेक्स्ट बुक में नहीं है, और वो वाले जो गद्यांश थे वो आपके टेक्स्ट बुक में के रहते हैं, ठीक है। सो ये आपको रीड करना है, एंड इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड अगेन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो ये गद्यांश वाला पार्ट है, गद्यांश वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है हमारा, गद्यांश वाला, गद्य, ये गद्य वाला पार्ट आपको 20 मार्क्स के लिए था, और ये 20 मार्क्स आपको कैसे डिवाइड कर दिया, आपको पहला वाला आया था, पहला गद्यांश आया था 8 मार्क्स के लिए, दूसरा गद्यांश आपको आया था 8 मार्क्स के लिए, तीसरा वाला अपठित गद्यांश, ठीक है, ये पठित गद्यांश थे, ये दोनों कौन से गद्यांश थे, पठित गद्यांश थे। यहाँ पर आपको आने वाला है 4 मार्क्स के लिए अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपठित आ गया, यहाँ पर आपको पठित गद्यांश आ गया, ठीक है। सो ये आपको इस तरह से डिवाइड करके 8, 16 और यहाँ पर आपका 4 मार्क्स करके ये 20 मार्क्स आपका कवर हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका गद्यांश वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 12 मार्क्स की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका पद्य। पद्य का मतलब क्या होता है बच्चों, पद्य का मतलब होता है पोयम, ठीक है, याद रख लेना। गद्य का मतलब क्या होता है, पैसेज, ठीक है, और पद्य का मतलब क्या होता है आपका, ये पद्य वाला पार्ट मींस की पोयम वाला पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। पद्य के अंदर आपको 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए ये पहला आपको पद्य का पार्ट आता है। मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर दिखे, ठीक है। आई होप सो अभी आप लोगों को विजिबल होगा। चलो सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पद्य का पार्ट आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, फॉर 12 मार्क्स, ठीक है। पद्य का पार्ट इज गिवन फॉर 12 मार्क्स, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए आने वाला है, और उसमें से सबसे पहले आपको आनेगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। जिस 6 मार्क्स में से आपको एक पैसेज आने वाला है, मीन्स कि एक आपको पोएम आएगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक वगैरह के अंदर का ही होगा, या फिर अपठित, इसके अंदर भी अपठित होता है, सो वो आपको मतलब आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का रहने वाला है, ठीक है। सो इसके अंदर आपको एक पोएम आ जाएगा, जिस पोएम के अंदर से आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है पोएम के अंदर में से, ठीक है। तो ये पहला 6 मार्क्स के लिए है, पहला 6 मार्क्स के लिए मतलब ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड लास्टली आपको 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। मतलब कितने मार्क्स के हो गए, 2 मार्क्स, यहाँ पर इन दोनों को मिला के आपका 2 मार्क्स कवर होता है, एंड यहाँ का 2 मार्क्स, मतलब ये ओवरऑल आपको कितने मार्क्स के लिए आ गया, 6 मार्क्स के लिए आपका ओवरऑल ये आने वाला है, ठीक है। मतलब कि आपको जो पद्य का पार्ट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पद्य का 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सो 6 मार्क्स का हमने एक क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 6 मार्क्स के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या बताया हुआ है, पठित गद्यांश, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपठित बताया था, ठीक है। कहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे भी आपको पठित दिया हुआ है और वहां पर भी आपको पठित दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपका पठित गद्यांश और ये भी आपका पठित गद्यांश। तो पठित गद्यांश के अंदर से आपको फिर से ये पोएम को रीड करना है। इस पोएम के बेसिस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपको 2 मार्क्स देने वाला है, ठीक है। चारों क्वेश्चन के आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर, तो उससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आगे का आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है ये इस शब्द के अर्थ लिखने की वजह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगला 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है उपसर्ग युक्त शब्द लिखने से, ठीक है। उपसर्ग युक्त शब्द आपको उसमें से ढूंढ के फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड लास्ट का 2 मार्क्स आपको मिलने वाला है इसका सरल अंतिम 4 पंक्ति है ना, इसका लास्ट का जो 4 लाइंस है, उन 4 लाइन को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसका अर्थ आपको एक्सप्लेन करना है। क्या बोला हुआ है, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो, ठीक है। 25 से 30 शब्दों में, लाइक आप आधे पेज का आंसर लिख सकते हैं अगर आपको टाइम है। और अगर, हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हिंदी लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, आपको हिंदी लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो ये
उपयोजित लेखन का पार्ट होता है, लाइक ग्रामर का पार्ट होता है, राइटिंग स्किल का पार्ट होता है। सो आपको ट्राई करना है कि राइटिंग स्किल के पार्ट में और ग्रामर का जो पार्ट होता है, ग्रामर के पार्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि ग्रामर का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर आप ये चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि आपको जो पॉइंट सेंटेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली उसका आंसर लिखना है, आपको इन डिटेल नहीं लिखना है। जब आप इन डिटेल लिखने जाते हैं तो आपको हिंदी अगर लिखना नहीं आता तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप मिस्टेक्स करेंगे वैसे वैसे आपके मार्क्स रिड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मार्क्स, जैसे जैसे शब्द गलत होंगे, आपने इतना बड़ा आंसर लिखा है, उसमें से आपके आधे वर्ड्स ही गलत है, तो वो आधे वर्ड्स गलत होने की वजह से आपके मार्क्स हट जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ट्राई करना है कि कम लिखो बट सही लिखो, ठीक है। अगर नहीं आता आंसर लिखना तो ट्राई करो कि सही सही तरीके से जो शब्द आपको आते हैं उन्हीं शब्दों को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो लिखने का, ठीक है। सो यहाँ पर आपका हो गया सरल अर्थ। आप इसका सरल अर्थ लिखेंगे, आपको जिस तरह से समझाना है वो लास्ट के चार लाइन को अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पूरक पठन, ठीक है। पूरक पठन के अंदर आपको कितने मार्क्स का आने वाला है? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का आपको पूरक पठन आने वाला है, जिसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 4 मार्क्स का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये 2 मार्क्स का आप वेब अटेम्प्ट करेंगे और नीचे में आपको 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? भ्रष्टाचार एक कलंक, भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस शब्द को आपको समझाना है, ठीक है। भ्रष्टाचार क्यों कलंक है, इस चीज को आपको, रीजन को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। ऊपर आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा ये वेब को समझाने, ये वेब का आंसर फाइंड आउट करके लिखने के बाद, और यहाँ पर आप ये क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे तो ये दोनों मिलाकर आपको 4 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला 4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। मतलब कि ये पठित पद्यांश को आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको 1 मार्क्स हो जाएगा और ये आगे का आपका 2 मार्क्स और यहाँ पर 1 मार्क्स, मतलब कि 4 मार्क्स आपका यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। 4 मार्क्स नीचे कवर हुआ, 4 मार्क्स ऊपर। 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों में 2-2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने थे, ढूंढ के लिखने थे, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उससे पहले हमने पद्य में क्या देखा था? 12 मार्क्स वहां पर हमारा कवर हुआ और यहाँ पर 8 मार्क्स, दोनों मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? आपके पूरे 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। सो ये इस तरह से आपका पूरक पठन का पार्ट और पद्यांश, इन दोनों को मिलाकर आपका 20 मार्क्स ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद गद्य आया था हमारा, सो गद्य का 20 मार्क्स अलग, पद्य और पूरक पठन इन दोनों का मिलाकर 20 मार्क्स अलग। तो ये कितने मार्क्स हो गए? टोटल 40 मार्क्स आपके कवर हो गए, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? भाषा अध्ययन, ठीक है। भाषा अध्ययन कितने मार्क्स के लिए? 14 मार्क्स के लिए। भाषा अध्ययन का मतलब क्या होता है? ग्रामर के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो ग्रामर का क्वेश्चन है सबसे बेस्ट है, अगर आपने ग्रामर को अच्छी तरह से सीख लिया, ठीक है। तो और अगर आपको ग्रामर सीखना है, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके अंदर जाइए, हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट, 10 स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आपको ढूंढना है, JR ट्यूटोरियल पर जाना है, 10 स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके अंदर जाइए, सारे ग्रामर को अच्छी तरह से सीख लो, ठीक है। सारे ग्रामर अगर सीख लोगे तो यहाँ पर किसी के पप्पा भी आपका मार्क्स नहीं कट कर सकते, क्योंकि आपको बस एक सेंटेंस में आपको जो क्वेश्चन पूछा है, जो ग्रामर आपको दिया है, उसको सॉल्व कर देना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये 1-1, 2-2 मार्क्स करके आपको 14 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, और ये 14 मार्क्स आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स कट नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे थ्योरी नहीं लिखना है, इसके अंदर हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे देना है यहाँ पर, ठीक है। सो इसीलिए ये 14 मार्क्स लेना बहुत ज्यादा इजी है। तो इन 14 मार्क्स को आपको कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि 14 नहीं तो 13 मार्क्स आप ले ही ले, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा 14 मार्क्स के लिए, आपका ग्रामर का पार्ट, ठीक है। 14 मार्क्स ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में क्या क्या चीजें आ जाती है? शब्द भेद, ठीक है। शब्द भेद आपको 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट अवयव आपको लिखना है, कोई भी अवयव, यहाँ पर ये जो अवयव दिया हुआ है और के पास, ये अवयव को क्या करना होता है? मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अवयव के अंदर हम क्या करते हैं, और ये शब्द दिया हुआ है तो इस शब्द को आपको क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर ये शब्द आए, ठीक है। मैं और मेरे माता पिता दूसरे शहर में जाकर बस गए,
ठीक है, मैं और मेरे माता पिता घूमने जा रहे हैं। ठीक है, मैं और मेरे मित्र सहल पे गए हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप और इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, के पास, इन दोनों में से कोई भी एक आपको सेंटेंस बनाना है अवयव का, तो ये आपको 1 मार्क्स दे देगा। ये और ये दोनों मिला के 2 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, शब्द भेद और ये अवयव दोनों मिलाकर आपके 2 मार्क्स पूरे हो गए। नेक्स्ट आपको आने वाला है पूर्ण करो। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, क्या है, दिगंबर। ठीक है, सो दीग प्लस अंबर, दिगंबर, ऐसा करके आपको आता है। सो ये मैंने आपको सिखाया है, संधि विच्छेद भी मैंने आपको सिखाया है, ये वाला मैंने सिखाया था और यही वाला 2025 के पेपर में आया था। ऐसा मुझे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि हमने जो क्वेश्चंस को रिपीट किया था, जो क्वेश्चन को मैंने आपको लाइव लेक्चर के अंदर बताया था और वीडियोस के अंदर बताए थे, वही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, सो इस बार भी हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन ले जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद यहाँ पर सदैव आ जाएगा। ठीक है, सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, सो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो कि संधि विच्छेद के अंदर आपको 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा। उसके बाद 1 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सहायक क्रिया आपको यहाँ पर से ढूंढना है और वो आपको लिख देना है। तो वो भी आपका एक ही क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, कोई भी ओनली 1। ठीक है, 1 अटेम्प्ट करेंगे आप यहाँ पर। तो ये दोनों मिलाकर आपका 2 मार्क्स हो गया, ऊपर 2 मार्क्स, आपका 4 मार्क्स यहाँ पर कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक, इतना इजी, बहुत ज्यादा इजी है ये कवर करना। तो मतलब क्या बोलूं, ये मन करेगा आपका कि ये क्वेश्चन 4 दे दे भाई, हमें मजा ही आ जाए। ठीक है, सो ये प्रेरणार्थक क्रिया भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है आपको, प्रथम भी सिखाया है, द्वितीय भी और तृतीय भी सिखाया है। ठीक है, सो ये जरूर से करना है आपको, देखना, दिखाना, दिखवाना। ठीक है, सो ये इस तरह से होता है, देखना, तो इस प्रथम आपको इसका क्या करना रहेगा, प्रथम, उसके बाद द्वितीय लिखना है। ठीक है, सो देखना का क्या हो जाता है, दिखाना, दिखवाना। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलो, सो वो वहां पर आपका कितने मार्क्स के लिए था, 1 मार्क्स के लिए। एक ग्रामर आपका 1 मार्क्स के लिए आ रहा है और यहाँ पर आपका कोई मार्क्स कट भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो। सो 14 मार्क्स लेना बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट आपको क्या बताया है, कोई भी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। मुंह लाल होना, टांग अड़ाना। ठीक है, टांग अड़ाना का क्या आ जाएगा, अड़चन डालना। ठीक है, सो और उसके बाद आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कि बुआ जी सारी शादियों में आकर टांग अड़ाती रहती है। ठीक है, या फिर मेरा एक मित्र है जो मुझे पढ़ाई करते टाइम या जब भी मैं खेलता हूँ तो वो आकर टांग अड़ाता रहता है। ठीक है, अड़चन डालता रहता है। ठीक है, या फिर स्टडी करते टाइम। ठीक है, सो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ गया। उसके बाद इन दोनों में से आपको ऑप्शनल है। ठीक है, ये क्या दिया है, मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको उचित मुहावरे का चयन करना है और उसके बाद वाक्य फिर से लिखना है। सो ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कारक पहचाना है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आप भूल रहे हो तो आप जाकर फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर से कारक पहचानना है, कोई भी एक। ठीक है, कोई भी एक आपको यूज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कवर हो गया, यहाँ पर आपका 1 मार्क्स कवर हो गया, ये आपका 2 मार्क्स यहाँ पर कवर हो रहा है। नेक्स्ट आपका अगला मार्क्स, ये अगला कितने मार्क्स के लिए है, ये आपका क्या दिया हुआ है, यथास्थ विराम चिन्हों का प्रयोग करके। ओके, विराम चिन्ह लगाना है आपका, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाना है, विराम चिन्ह लगा दोगे 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों में से किन्हीं 2 शब्दों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन। ये काल परिवर्तन आपको 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सो ये 2 मार्क्स के लिए जब आप काल परिवर्तन करेंगे, इसका नहीं तो इसका, दोनों में से किसी एक का काल परिवर्तन करना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर भेद पहचान कर लिखना, ठीक है। रचना के आधार पर आपको भेद पहचानना है वाक्य का, ठीक है। वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानो, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया हुआ है। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देखो और समझो और यहाँ पर लिखो, ठीक है। पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो सामने अगर देख गए ना पटक पटक के पीटूंगी तुमको। इतना इजी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इसमें आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, आपके मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। बट वो जो 2 मार्क्स के लिए आंसर लिखने के लिए आता है ना, उसके अंदर मार्क्स कटते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मार्क्स देते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स देते नहीं है। पूरे 2 मार्क्स वो लोग देना ही नहीं चाहते, उनके अंदर से आते ही नहीं है देने के लिए, समझ रहे हो। सो इसीलिए यहाँ पर आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य का अर्थ के आधार पर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, विधानार्थी वाक्य में। सोचो कितना इजी है, विधानार्थी वाक्य में बनाना है आपको, ये विधानार्थी वाक्य में। और प्रश्नार्थी वाक्य, ओ माय गॉड, प्रश्नार्थी और विधानार्थी कितना इजी है। सो ये आप कर सकते हो अटेम्प्ट, 1 मार्क्स यहाँ पर, 1 मार्क्स यहाँ पर, कितना इजी है ना। सो वो आपको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग लास्ट आपका क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट आपको 2 मार्क्स, 12 मार्क्स ऊपर कवर हो गया, यहाँ पर आपका 2 मार्क्स कवर, 14 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। किन्हीं 2 वाक्यों के शुद्ध करके लिखना है आपको, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, मतलब कि इसके अंदर जो गलतियां हैं उसे हटाकर, लाइक इसके अंदर जो मात्राएं हैं वो गलत हो सकती है, ठीक है, तो आपको उसे शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर से ये दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी 2 लिखना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर आपका वो मार्क्स कवर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है अपना आगे का 14 मार्क्स जो हमें ग्रामर के अंदर मिलने वाला था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको देने वाला है पूरे 26 मार्क्स। पूरे 26 मार्क्स आपको आते हैं किसके लिए, उपयोजित लेखन के लिए, ठीक है। सो हमने 40 मार्क्स ऊपर कवर कर लिया था, उसके बाद 54 मार्क्स यहाँ पर हमने कंप्लीट किया, 60, 70 और 7, ये आपका ऊपर का 4 और यहाँ पर 6 दोनों ऐड करके आपका ओवरऑल 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स में सबसे पहले आपको आता है, मीन्स कि ये आपका 26 मार्क्स के लिए जो उपयोजित लेखन आता है, राइटिंग स्किल का पार्ट, इस राइटिंग स्किल में आपको सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन हम 7th स्टैंडर्ड से लिखते आ रहे हैं, आई होप सो अभी तक आप लोगों को लिखना आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो वो भी लेक्चर अवेलेबल है, वो भी जाइए, देखिए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये पत्र लेखन है, पत्र लेखन के अंदर आपको औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र लेखन आएंगे, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप औपचारिक मीन्स कि फॉर्मल लेटर को अगर आप प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर के अंदर हमें कम लिखना रहता है बट हमें मार्क्स वो मिल सकते हैं पूरे, ठीक है। और हम अनौपचारिक की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर क्या रहता है कि आपको बहुत बड़ा सा लिखना रहता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको उसमें पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ का यूज़ करना रहता है, तो उसके अंदर जब हम ज़्यादा लिखने जाते हैं ना तो हमसे ज़्यादा गलतियाँ भी हो सकती है, ठीक है। और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हमने ऊपर में इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया होता है। सो टाइम मैनेजमेंट का भी आपका लेक्चर आएगा, ठीक है। किस किस को टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर चाहिए वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, तो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पर आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर से आप टाइम को सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर इजीली कवर हो जाए, ठीक है। सो ये अगर चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम पत्र लेखन की तरफ। सो पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, और ये आपको 5 मार्क्स देगा, ठीक है। कितने मार्क्स देगा आपको, पूरे 5 मार्क्स। सो यहाँ से 5 मार्क्स आपको मिल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तो फेवरेट है, मेरे 10th स्टैंडर्ड से फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा, पैराग्राफ को रीड करो और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। 4 क्वेश्चन बनाओगे और कितने मार्क्स मिलेंगे पता है, पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सो समझो कितना ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन बनाना तो इजी होता है ना, हमें आंसर नहीं लिखना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। सो ऊपर हमने पत्र लेखन अटेम्प्ट किया, पत्र लेखन 5 मार्क्स के लिए आता है, 5 में से आप कम से कम 4 मार्क्स, 3 मार्क्स तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने 4 क्वेश्चन बना
लिया अच्छे से तो 4 क्वेश्चन बनाने के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो कितना ज़्यादा इजीली यहाँ पे से आपको मार्क्स मिल सकता है। तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, बेस्ट क्वेश्चन है, सबको अटेम्प्ट करना ही है। इस क्वेश्चन को जो छोड़ेगा, इस क्वेश्चन को जो छोड़ेगा उसको ना मैं पीटेगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन आपको 5 मार्क्स के लिए आता है और वृत्तांत लेखन के साथ में कहानी लेखन ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 4 मार्क्स कितने हो गए आपके, 9 मार्क्स वहां पर कवर हो गए। उसके बाद आपको 5 मार्क्स के लिए वृत्तांत और कहानी में से ऑप्शन है। तो वृत्तांत लेखन मैं प्रेफर करती हूँ कि वृत्तांत लेखन लिखो, क्योंकि वृत्तांत लेखन के अंदर आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप 1 पेज का वृत्तांत लेखन लिखेंगे इनफ हो जाएगा। बट अगर आप कहानी लेखन लिखने जाते हैं तो वो कम से कम आपको 2-2.5 पेज का लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ज्यादा लिखने से बेटर है कि ऐसी चीजें लिखो जो थोड़ी सी ट्रिकी हो, बट हाँ उसके अंदर आपको मार्क्स मिल जाए। सो वृत्तांत लेखन ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको सिखाऊंगी उन पेपर्स को। बस आपको वो वृत्तांत लेखन को रीड करना है, समझना है कि कैसे लिखना है, बस उतना ही आप लिखोगे तो आपको इजीली वृत्तांत लेखन के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो वृत्तांत लेखन ज्यादा बेटर है, बट अगर आपको कहानी राइटिंग अच्छी लगती है तो आप कहानी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर लो। एंड नेक्स्ट इज विज्ञापन मीन्स कि एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर पता है आपको मार्क्स कैसे मिलता है, अगर आपने एक लाइन भी ड्रॉ कर लिया, लाइक आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, एडवर्टाइजमेंट का आपने पेज ड्रॉ किया, ठीक है। मैं ये इसे लेके पूरी राउंड हो गई थी। सो जब आप विज्ञापन लेखन को लिखते हैं और विज्ञापन लेखन को लिखते टाइम आपने बस अगर ये लाइन को ड्रॉ कर लिया, आपके पेज के ऊपर लाइन को ड्रॉ कर लिया और आपने कुछ भी ऊपर में लिख दिया खुशखबर खुशखबर खुशखबर, ठीक है, इससे इस तरह से भी लिख दिया ना, अंदर का पूरा कंटेंट लिखा या नहीं लिखा, बट अगर आपने इतना भी लिखा होता है ना तो आपको इसके बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं, समझ रहे हो। सो इसीलिए ट्राई करो कि विज्ञापन लेखन लिखो ही लिखो, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आ रहा है विज्ञापन लेखन। 5 मार्क्स के लिए जो ये विज्ञापन लेखन होता है ना, 5 मार्क्स के लिए विज्ञापन लेखन में से आपको 4 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा, समझ रहे हो। सो इसीलिए विज्ञापन लेखन जरूर से लिख लो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीजें लिख दो, नीचे में आपको टाइम लिख देना है, उसके बाद ऑफर कुछ डाल देना है, एक ऐसे बना लो, उसके अंदर कोई ऑफर लिख दो, हो जाएगा आपका मार्क्स, है ना। टाइम लिख दो, कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है, कौन से दिन ऑफ रहता है, कोई कॉलिंग नंबर है, कोई ईमेल आईडी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर जब आप लास्ट में मेंशन कर देते हो ना तो वो आपको और ज़्यादा मार्क्स देता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको करना है ट्राई, ओके। सो विज्ञापन लेखन आपको 5 मार्क्स दे देगा। कितने मार्क्स हो गए आपके, ऊपर हमने क्या किया था, यस 5 5 10, समझो वो ऊपर का एक हम लोग 4 मार्क्स के लिए जो आया था उसको 5 काउंट कर लेते, 15 और ये 20, ठीक है। मतलब कि समझो 20 हमने काउंट किया, 19 आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका 7 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर 10th स्टैंडर्ड हिंदी पेपर का, ठीक है। 7 मार्क्स के लिए आपको कोई एक टॉपिक पर निबंध लेखन करना है, ठीक है। निबंध लेखन इनमें से कुछ भी, किसान की आत्मकथा, ये मैंने बताया था कि किसान की आत्मकथा आती है, आ सकती है, सो ये करके जाना, और ये आया था, ठीक है। सो किसान की आत्मकथा हो गई, भारत का चंद्र मिशन, ठीक है, और चांद रात की सैर, ठीक है, चांदनी रात की सैर। सो इनमें से किसी की भी बारे में आपको कुछ क्या करना है, निबंध लिखना है, और वो आपको कितने मार्क्स के लिए है, 7 मार्क्स के लिए है, समझ रहे हो। सो कितने मार्क्स हो गए आपके, पूरे 26 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करो कि छोड़ो नहीं, सारे क्वेश्चन में ट्राई करो कि अटेम्प्ट करो, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा लिख लो और उतनी स्पीड में लिखो। जो होगा बाद में देखा जाएगा, गलत होगा तो गलत होगा, बट ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, अगर आपने 1 पेज नहीं तो कम से कम अगर इतने भी लिखे होंगे ना आपको, उसके बेसिस पे भी आपको 1 मार्क्स आधा मार्क्स तो मिलने ही वाला है ना। सो इसीलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। यहाँ पर आपका 2025-2026 का पेपर पैटर्न कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 2026 के अंदर जो पेपर आने वाला है वो किस तरह से आने वाला है, हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसके आगे आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी गिवन है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कुछ भी इशू हो, तो हम उसी टॉपिक पर रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।